नमस्कार दोस्तों। चीज़ों से हम प्यार करने लग गए हैं और इंसानों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, अब हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मटेरियल्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इंसान जो है ना, हमें अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत अच्छी लाइफ इंस्पिरेशनल कहानी है। तो इस कहानी से ना हमें जो शिक्षा मिलेगी वो हमें वैल्यू करेगी कि हमारा जो शरीर है ना, जो भगवान ने हमें दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कीमती है। देखिए दोस्तों, कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक बार क्या होता है कि एक जो इंसान होता है ना, वो इंसान अपने से बड़ा दुखी हो जाता है और जब दुखी हो जाता है तो वो सोचता है यार मैं क्यों ना आत्महत्या कर लूँ। तो कहता है, सोचता है यार क्या सबसे ईज़ी तरीका रहेगा। सोचता है यार पानी में डूब जाऊँगा तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। तो क्या करता है, उसके गांव के बगल में एक गहरी नदी होती है, तो सोचता है यार उस नदी में मैं डूब जाऊं। तो सुबह सुबह एक दिन निकलता है। निकलने के बाद नदी के अंदर जाना शुरू करता है। तो नदी के अंदर जाता है, जैसे जैसे जा रहा है उसकी बॉडी नदी के अंदर गहरी डूबती जा रही है और बस वो उसके गर्दन तक पानी पहुंचा था। तो पीछे जब वो पानी पहुंचा तो पीछे एक महाराज खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि भैया ये तो शायद इंसान तैरने नहीं जा रहा है, ये आत्महत्या करने जा रहा है। तो महाराज जी ने पहले उससे बहुत आवाज़ लगाई कि रुको रुको रुको। वो इंसान जो है ना, बहुत तेज़ी से आगे चला गया और बिल्कुल डूबने ही वाला था। तो महाराज जी ने छलांग मार दी पानी के अंदर और उस इंसान को कैसे न कैसे करके बचा लिया। कहानी का क्लाइमेक्स अब शुरू होता है दोस्तों। जब वो बचा लिया ना, तो उस इंसान को महाराज जी ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ यार, तुम इस नदी में क्यों डूब रहे हो। तो उसने अपनी बात बताई कि महाराज जी, मेरा जो है ना, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। मैं बहुत सारा स्ट्रेस में हूँ क्योंकि वो कर्जा मैं चुका नहीं पा रहा हूँ और मेरे को जो है, जिनसे मैंने कर्जा लिया है वो बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए जो है मैं अपनी जान दे रहा था। महाराज जी ने कहा कि बस इतनी सी छोटी सी बात है यार, तेरी इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मेरे पास है। इंसान बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा यार अगर ऐसी बात है तो महाराज जी बताइए क्या सॉल्यूशन है। तो महाराज जी कहने लगे कि यहाँ नहीं बताऊँगा मैं, तो चल मेरे दोस्त के पास चल, एक सेठ है उसके पास चल, तेरे को मैं सॉल्यूशन देता हूँ। महाराज जी उसे लेके चले गए। सेठ के पास पहुँचे तो महाराज जी ने उस इंसान को कहा कि भैया तू यहाँ बैठ, मैं सेठ से कुछ बात करता हूँ। तो वो सेठ के साथ गए। सेठ के कान में कुछ फुसफुसाने लगे। तो सेठ ने कहा 2 लाख रुपए। ये बात उस इंसान ने सुनी। फिर उसने सोचा शायद मेरे लिए नेगोशिएट कर रहे होंगे कि मुझे कितना पैसा दे सकते हैं, मेरी कितनी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी ने कुछ और उनके कान में कहा, सेठ के कान में। सेठ कहने लगा नहीं नहीं नहीं, 5 लाख रुपए। फिर फाइनली फिर सेठ के कान में उन्होंने, महाराज जी ने कुछ कहा तो वो कहने लगा 10 लाख रुपए। अब क्या था कि सेठ जो है ना, वो 10 से 20 लाख पे भी आ गया, लेकिन कहने लगा कि बस इससे ज़्यादा नहीं मैं दूंगा। ये चीज़ सुनकर ना, बगल वाला जो इंसान था जो डूबने जा रहा था, उसने सोचा यार ये क्या बात है, कहीं मुझे बेच तो नहीं रहे हैं या कुछ मेरी ऐसी कुछ तस्करी तो नहीं कर रहे हैं। तो वो घबरा गया और उसने पूछा महाराज को कि महाराज एक बात बताओ कि आप ये जो नेगोशिएशन कर रहे हो, पहले 2 लाख से शुरू किया, फिर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कहीं आप मेरी तस्करी तो नहीं कर रहे हो। तो सेठ ने कहा नहीं नहीं, महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसे ये कह रहा था कि अगर इसकी एक आंख दे दें तो कितना दोगे। सेठ ने कहा 2 लाख रुपए। मैंने कहा 2 दे दें तो कहा 5 लाख रुपए। मैंने कहा किडनी भी दे दें तो कहा 10 लाख रुपए। करते करते मैंने तुम्हारे सारे अंगों की जो कीमत है वो 50 लाख रुपए लगाई हुई है। इससे क्या फ़ायदा होगा, वैसे भी तो तुम मर ही रहे थे, तुम्हारे अंग निकाल दिए जाएंगे, तुम्हारे अंगों को बेच के जो भी तुम्हारा कर्जा है वो दे दिया जाएगा। तो वो कहने लगा नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपने अंग नहीं दूंगा। तो महाराज जी, मैं अपने अंग नहीं दूंगा। तो ये चीज़ सुन के ना, उस इंसान को खुद ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। तो साधु जी ने उसे कहा कि देख बेटा, तू अपने अंग नहीं बेच सकता। तुझे पता लग गया ना कि तेरे अंग कितने कीमती है। तो सोच, इन अंगों से बड़ी चीज़ है आपका शरीर। तू उसे मारने जा रहा था, तू उस चीज़ को डुबाने जा रहा था। तेरे शरीर की इतनी वैल्यू है, ये अनमोल है। तू कोशिश करेगा तो 50 लाख क्या 50 करोड़ भी कमा लेगा, ठीक है। शरीर को ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं। महाराज जी ने उसे एक छोटा एग्जाम्पल दिया। क्या कहा कि देखो बेटा, हवा अनमोल है लेकिन फ्री है, पानी अनमोल है लेकिन फ्री है। हमें भगवान ने शरीर दिया है, अनमोल है, वो भी फ्री दिया है। तुम्हें जो है ना, मेहनत करनी है और छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपने जीवन में ना, ये नहीं सोचना है कि सुसाइड कर लेना है। सुसाइड करना तो बहुत बड़ी बात होगी, प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटी सी हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। इसलिए लाइफ में स्ट्रांग बनो,
अपने जीवन में आगे बढ़ो, सुसाइड करने का मत सोचो, क्योंकि सुसाइड जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप से हार जाते हो और फाइनली एक ऐसा डिसीजन लेते हो जिसमें अपने शरीर को ख़त्म कर देते हो। वो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को फाइट करो, लोगों की हेल्प लो। हो सकता है आप अगर अकेले ना कर पाएँ तो आपके साथ वाले लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइफ में सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। व्हाट इज़ सॉल्यूशन इज़, द सॉल्यूशन इज़ कमिटमेंट, डेडिकेशन और अपने चाहने वालों की, अपने शरीर की और अपने सराउंडिंग की वैल्यू करना सीखिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।